हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, जिसके 2 पार्ट आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। विच अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द फेमस राइटर सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस राइटर हैं ये पहले रेसिपिएंट बन गए हैं इस अवार्ड के, जिसका नाम है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है वैक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक नई बुक को भी अनाउंस किया है जिसका नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। इसके अलावा इनकी जो और रिसेंट्स में बुक आई हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे विक्ट्री सिटी और लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रूथ। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जिनको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सैटनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन। सैटनिक वर्सेस काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है, जिसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया था सलमान रश्दी के खिलाफ, जिसके बाद 2022 में इनके ऊपर एक बार अटैक भी हो चुका है। तो काफ़ी फेमस फिगर हैं, तो इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इन सब के नाम अच्छे से याद होने चाहिए आपको। विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल टू इंक्रीज द टोटल रिजर्वेशन टू 75%। 75% रिजर्वेशन अब इस स्टेट में हो चुका है, जिसका नाम है बिहार। यहाँ पर ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन था जो SC ST OBCs को दिया गया है, उसे बढ़ा के सरकार ने वहाँ पे 50% से 65% कर दिया है, यानी 65%, और 10% EWS का उसमें है ही, तो वो टोटल अब 75% रिजर्वेशन हो चुका है पूरी स्टेट में। बिहार के CM हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। बिहार के गवर्नर के बारे में एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूँ, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये 2 ऐसे बिहार के गवर्नर रह चुके हैं जो आगे चल के प्रेसिडेंट भी बने हैं। Where was the India International Science Festival 2023 be organized? IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था फरीदाबाद में। इसे 3 साल बाद ऑर्गेनाइज किया गया है और इस बार इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। इस इवेंट का मेन एम है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो इंडियन अचीवमेंट्स किए हैं उन्हें सेलिब्रेट करना। जैसे कि 2023 में आपने देखा कि हमने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया, आदित्य L1 भी हमारा एक सक्सेसफुल मिशन रहा और अब जापान के साथ मिलकर भी हम लूपेक्स मिशन लेके आ रहे हैं। तो ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हम अचीव कर रहे हैं उनकी वजह से ही हो रहा है। इसके साथ ही जो हमारी यंगर जनरेशन है उन्हें प्रोत्साहित करना साइंस की फील्ड में कि वो और ज़्यादा सीखें, AI वगैरह ये सब जो आ रहे हैं आजकल उसमें उनकी अवेयरनेस बढ़े, तो इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था फरीदाबाद में। Who became the first Indian woman cricketer to be inducted into ICC's Hall of Fame? अभी हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में 3 क्रिकेटर्स को ऐड किया है, जिसमें पहले हैं वीरेंद्र सहवाग, इनके बारे में आप सब जानते ही हैं। दूसरे हैं अरविंदर डिसिल्वा, ये 1996 में श्रीलंका की टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी उसके कैप्टन थे। और तीसरी हैं डायना एडुल्जी, ये इंडियन वुमेन्स टीम की फॉर्मर कैप्टन है और पहली वुमेन है जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में ऐड किया गया है। इनसे पहले किसी भी टीम की किसी भी फीमेल प्लेयर को ICC की हॉल ऑफ फेम में ऐड नहीं किया गया है। और इनके साथ ही टोटल 112 प्लेयर हो गए हैं ICC की हॉल ऑफ फेम लिस्ट में, जिसमें कि इंडिया के 9 प्लेयर हैं और उन 9 में है सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद माकड़, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग। Which country's startup Seaguard became the winner of the top climate innovation competition Climate Launchpad Asia Pacific? ये जो स्टार्टअप है Seaguard, ये एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है जो बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये बनाना क्रॉप वेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी काम किया है, इसलिए इन्हें क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक का ये अवार्ड दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबो CEO? एक कंपनी है डिक्टाडोर, इन्होंने हैंसन रोबोटिक्स के साथ मिलकर एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है मीका, और इन्होंने अपनी कंपनी का जो फेस है और CEO कंपनी का इसे अपॉइंट किया है। तो ये पहली कंपनी बन गई है जिसका CEO एक रोबोट है जिसका नाम है मीका। When is the birth anniversary of बिरसा मुंडा सेलिब्रेटेड? बिरसा मुंडा, जिन्हें इनके फॉलोअर्स भगवान मानते हैं, धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ कहते हैं,
जिन्होंने मुंडा रिबेलियन स्टार्ट किया था, उलुगुलन मूवमेंट स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है 15 नवंबर को। उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। ये खुद मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे, मुंडा ट्राइब से, और इन्होंने वहाँ की ट्राइब्स के लिए बहुत काम किया है। आपको पता होना चाहिए जब झारखंड बना था उसे 2000 में एक स्टेट बनाया गया है, तो झारखंड को भी 15 नवंबर के दिन ही एक स्टेट घोषित किया गया था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए। हु इज द सिंगर ऑफ द सॉन्ग अबेंडेंस इन मिलेट्स विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड्स? अभी थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलेट्स के बारे में बताया था कि ये एक सुपर फूड होता है, तो इसके ऊपर एक गाना बनाया था। इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं फाल्गुनी शाह, उन्होंने अबेंडेंस इन मिलेट्स के नाम से, जिसे इस बार जो 2024 में ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका सिंगर का नाम याद रखना, फाल्गुनी शाह। इन्होंने अपने पति गौरव शाह के साथ मिलकर ये बनाया है, तो ये याद रखना। विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ होता क्या है। आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो ये दो भागों में बटी हुई है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। नॉर्थ में आपको सारी डेवलप्ड कंट्रीज मिलेंगी और साउथ में ज़्यादातर कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं। डेमोक्रेसी आपको बहुत कम देशों में देखने को मिलेगी, वहाँ जॉब्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, साफ खाना और पानी तक नहीं है लोगों के पास। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्लोबल नॉर्थ में और साउथ में। इंडिया ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ में, उसे ख़त्म करना चाहता है, और हम खुद को एज अ रिप्रेजेंटेटिव शो करते हैं ग्लोबल साउथ के। इसलिए इंडिया ने इसे समिट को होस्ट किया है, और इसमें हम शेयर करेंगे G20 समिट जो हुई थी इंडिया में, उसमें जितने भी आउटकम्स निकले हैं उन्हें हम इन सारे देशों के साथ जो ग्लोबल साउथ में आते हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे इसे। द बॉर्डर फोर्सेज ऑफ इंडिया इन विच कंट्री हैव जॉइंड हैंड्स टू टैकल क्राइम? इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल, जिनके साथ हमारे रिलेशन सभी के लिए ठीक ठाक हैं, और 1750 किलोमीटर करीब की हमारी बॉर्डर लाइन है जो हम उनके साथ शेयर करते हैं। नेपाल जाने के लिए हमें वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होना बॉर्डर पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे क्राइम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई या आर्म्स एंड एम्यूनेशन की स्मगलिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए इंडिया ने नेपाल की फोर्सेस के साथ अपने सिक्योरिटी एफर्ट्स को और एनहेंस किया है। Which country has declared a state of emergency due to the fear of volcanic eruption due to earthquake? अभी हाल ही में आइसलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ यूरोप में आपको ये दिखेगी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे अर्थक्वेक्स एक साथ आए, जिसकी वजह से वहाँ पे एक वोल्केनो है जो एक्टिव हो गया है, और वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे इवैक्यूएशन भी स्टार्ट कर दिया। आइसलैंड की कैपिटल है रेकियाविक, और करेंसी ये यूज़ करते हैं क्रोना। Which Indian has been selected among the final 5 player of the Men's World Athlete of the Year Award? ये जो अवार्ड है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का, ये अभी तक किसी भी इंडियन को नहीं मिला है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक इंडियन एथलीट हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में, उन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। टॉप 5 में इनका नाम आया है, और इसमें नॉमिनेशन मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो होपफुली देखते हैं ये जीतते हैं या नहीं, लेकिन टॉप 5 में इनका नाम आया है नीरज चोपड़ा का। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली वुमेन बन गई हैं शीतल महाजन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं एग्जामिनर को, तो वो पूछते ही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता कि पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, स्केल किया है, तो नाम आता जुनको ताइबी का, लेकिन यह पूछा है स्काई डाइव किसने किया है, तो स्काई डाइव करने वाली पहली वुमेन बनी है शीतल महाजन। विच कंट्रीज क्रिकेट मेंबरशिप हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द ICC? ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे दुबई UAE में। इन्होंने श्रीलंका की मेंबरशिप रद्द कर दी है, सस्पेंड कर दी है, क्योंकि इनका मानना है कि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है वहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से उन्होंने उस बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। अब ICC के चेयरमैन हैं आज के टाइम ग्रेग बार्कले। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का पूछा जाए तो उसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है वहाँ के जय शाह।
और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए तीनों का नाम याद रखना। यूपी गवर्नमेंट क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग हाउ मेनी लैम्प्स एट 51 घाट्स ऑफ अयोध्या। इस बार अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ था वहाँ पर 22,23,000 दिए जलाए गए थे और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 15,76,000 दिए जले थे पिछली बार 2022 में जब दीपोत्सव हुआ था उस टाइम, और इस बार उसे तोड़ के 22,23,000 दिए जलाए गए थे, जहाँ पर 25,000 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मदद की। तो याद रखना, अयोध्या के 51 घाटों में दीपोत्सव के टाइम ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इंडिया कंडक्टेड बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पेट एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। बोंगो सागर आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी 2023 में। और कॉर्पेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। दोनों देशों की नेवीज एक साथ मिलकर पेट्रोलिंग करती हैं। इस बार इन्होंने बे ऑफ बंगाल में की थी, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश एक एक्सरसाइज और करते हैं जिसका नाम है संप्रीति। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस के नाम याद रखना, संप्रीति और बोंगो सागर, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती हैं। और इंडियन नेवी के आज के टाइम में जो चीफ है उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। हु वॉन द बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड एट द 37th नेशनल गेम्स 2023। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बार के नेशनल गेम्स हुए कहाँ पे थे। ये इस बार ऑर्गेनाइज किए गए थे गोवा में, और यहाँ पर बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है श्री हरि नटराज को। ये एक स्विमर हैं जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं फीमेल्स भी देख लेते हैं हम। फीमेल में 2 जनों को बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। इन दोनों को, इन्होंने मिलकर 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो इन दोनों को बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है। वहीं पूरी स्टेट्स की टैली में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा मेडल्स उन्हीं के हैं। और जो टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतती है उन्हें राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, जो कि इस बार महाराष्ट्र को मिली है। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग पीएम कुसुम योजना। सबसे पहले तो कुसुम की फुल फॉर्म जान लो, क्या मतलब है इसका। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो ये वाली स्कीम इम्प्लीमेंट सबसे अच्छी तरीके से करी है महाराष्ट्र ने, जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था, तो नाम आएगा राजस्थान का। राजस्थान ने सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन महाराष्ट्र ने सबसे अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस, फ्रांस में। उनका एक क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर को डिक्लेयर किया है एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक के लिए उन्होंने ग्वालियर का नाम उसमें ऐड किया है। इसके अलावा उन्होंने केरला के कोझिकोडे का भी नाम उसमें ऐड कर रखा है। कोझिकोडे को डिक्लेयर किया गया था क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ग्वालियर और कोझिकोडे दोनों का नाम याद रखना, क्योंकि यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट में उनका नाम ऐड कर रखा है। विच बैट्समैन हैज़ हिट मोस्ट सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप। इस बार के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने 28 इनिंग्स में 54 छक्के मारे हैं, 54। इससे पहले हाईएस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, उन्होंने 49 छक्के मारे थे। लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 54 छक्के मारे हैं इस बार। अगर पूरी टीम की बात आती है कि कौन सी टीम, पूरी टीम ने मिलाकर सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं, तो वहाँ साउथ अफ्रीका का नाम आएगा, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन सिंगल प्लेयर की बात करें तो रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे। और अगर सबसे ज़्यादा रन्स को देखें हम कि वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन किसने मारे हैं, तो पहले वो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम हुआ करता था, उन्होंने 673 रन्स मारे थे। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हो गया है, उन्होंने 765 रन मारे हैं। तो ये इस बार के वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। हाउ मैनी $1 million वॉज पाब्लो पिकासोज पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच ऑक्शन्ड। पाब्लो पिकासो एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, आप सब लोग जानते ही होंगे। इनकी ये एक पेंटिंग है वुमेन विद अ वॉच, आप देख सकते हैं ये पेंसिल से घड़ी बना रखी है इसके हाथ पे। ये $139.3 million में बिकी है
एक ऑक्शन में। 139.3 मिलियन होता है 1157 करोड़ से भी ज़्यादा। जितने में हमारा इसरो 2 चंद्रयान लॉन्च कर देता, इतने में किसी ने ये पेंटिंग खरीदी है। तो बहुत पैसे हैं लोगों के पास आजकल। तो याद रखना, ये पेंटिंग का नाम है वुमेन विद अ वॉच। मोर देन 15 प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन गिवन GI टैग। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और उत्तराखंड के 15 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर GI टैग दिया गया है। उन 15 प्रोडक्ट्स में से देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है बैरी नाग टी, एक है बीचू बूती फैब्रिक, एक है उत्तराखंड का जंगहोरा, एक है गहत। गहत वहाँ पे एक दाल है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसी एक लाल चावल है वहाँ का, एक फ्रूट है माल्टा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साथ 15 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और उत्तराखंड में ये दिया गया है। उत्तराखंड में ही वो टनल है सिलकियारा टनल, जहाँ पर 40 वर्कर्स फंस गए थे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जिन्हें बाद में निकाला गया है। तो वो टनल एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाई जा रही है जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है जिसके अंडर वो टनल बनाई जा रही है। सेंटर बैंड 9 मीती एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन विच स्टेट फॉर 5 ईयर्स। मीती का नाम सुन के अब आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। मणिपुर में जो इतने टाइम तक दंगे हुए थे, उसके बाद मीती कम्युनिटी के ऐसे 9 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे जिनके ऊपर UAPA लगा दी गई है, और उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे 1967 में बनाया गया था। टू whom has the Department of Telecommunications granted इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस अब जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को और वन वेब कंपनी, इन दोनों को ही दे दिया गया है। अब से ये दोनों कंपनीज सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाएंगी इंडिया में, और ये लाइसेंस देता है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इलॉन मस्क की भी एक ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। वो इंडिया में भी आने वाली थी, काफ़ी न्यूज़ में है उसका नाम क्या है, आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। विच कंट्री होस्टेड द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक्स लीडर्स मीटिंग 2023। सबसे पहले इस ग्रुप के बारे में जानो थोड़ा सा। एपेक्स एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में, और 21 देशों का ग्रुप है ये। और ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसका मेंबर USA भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन इंडिया नहीं है। 1989 में इस ग्रुप को बनाया गया था उन कंट्रीज़ को जो एशिया पैसिफिक रिम एसोसिएशन का भी पार्ट है, और एशिया पैसिफिक में उनके बॉर्डर्स टच होते हैं, इंडिया के नहीं होते हैं, इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और इस बार जो इसकी मीटिंग हुई थी उसे होस्ट किया था USA ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के पार्ट 3 के। 3 पार्ट आपके पूरे हो चुके हैं, एक पार्ट रह रहा है और वो बहुत जल्द आएगा। उसके बाद हम दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स भी बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी बेस्ट 500 की सीरीज़ भी चल रही है, कई सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं उसमें। तो इन सभी वीडियोज़ को देख के अपना रिविजन करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।